एक और जहां देखा ही जा रहा है कि चारों तरफ लगातार राजनीतिक पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं और रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने किस तरीके से बीजेपी को घेरा और जनता के सामने एक सच बताया, वो देखने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस की सरकार भोजन का अधिकार लाई। भोजन के अधिकार के तहत आपका अधिकार बना दिया कि उसके बाद कोई भी सरकार आई, कानूनी मजबूरी है सरकार की कि आपको भोजन, आपको राशन देना है। समझे आप? तो मोदी जी जो पूरे देश भर में फैला रहे हैं कि आप पे बहुत एहसान कर दिया ये बोरा पकड़ा कर, असलियत ये है कि वो कानून से मजबूर हैं, देना ही है, क्योंकि कांग्रेस ने ये बहुत पहले आपका अधिकार बना दिया था। आपको कुछ बात बताऊं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी वहां भी हम राशन देते थे। कितना देते थे? 35 किलो। 35 किलो। और जब भाजपा की सरकार आई वहां अभी कुछ महीने पहले घटा के 5 किलो कर दिया। ये उनकी नीतियां हैं। हमारी सरकार जहां है बहने, कर्नाटका और तेलंगाना में हमारी नीति क्या है? हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में आज के दिन हर महीने 2000 रुपए डाल रही है सरकार। सिर्फ चुनाव के पहले जनधन राशि नहीं दे रही है, हर महीने 2000 रुपए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में जा रही है। और हमने कहा है, गारंटी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो देश भर में गरीब परिवारों की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर महीने हम 8500 रुपए डलवाएंगे। 1 लाख में हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे सरकार से। ये हमारी नीति है। मोदी जी की नीति है कि आपको राशन पकड़ा दिया, आपको कह दिया कि आप पर एहसान कर रहे हैं, आपके लिए और कुछ नहीं किया, आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। ऊपर से आपसे इसके नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आपके लिए काम करके नहीं दिखाते। आपने जो राजनीतिक परंपरा यहां स्थापित की वो क्या थी कि इंदिरा गांधी आ सकती थी आपके सामने, लेकिन वो आपके प्रति जवाबदेही थी। आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के नेता आपके प्रति जवाबदेही नहीं है। आज मोदी जी की हर नीति बन रही है बड़े बड़े खरबपतियों के लिए। आप कहेंगे कैसे? मैं बताती हूँ। देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, देश का पेट, देश का पावर, देश की बिजली, देश के बड़े बड़े सड़कों के ठेके, सब देश के बड़े बड़े कारखाने, जो सरकारी कारखाने थे उनकी सब्सिडीज सब अपने 22 बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे चुके हैं। सारी संपत्ति उनके हाथों में है आज। उन कारखानों से, उन सेक्टरों से आपको रोजगार मिलता था। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं बड़े खरबपतियों के। अब आप बताइए, खरबपति जिसके पास खरबों रुपए हैं, हजारों करोड़ रुपए हैं, वो कर्ज क्यों उठाता है? अपनी बेटी की शादी के लिए? नहीं। खेती में नुकसान हो गया उसके लिए? नहीं। कोई बड़ी जरूरत हो गई, किसी का इलाज करना है उसके लिए? वो कर्ज इसलिए लेता है कि ताकि जो इनके 1000 करोड़ रुपए हैं वो 10,000 करोड़ रुपए बन जाएं। अपना बिजनेस को, अपने बिजनेस की प्रगति करने के लिए लेता है। देश का किसान कब लेता है कर्ज? जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब बच्चे की ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, जब खेती खराब हो जाती है, उपज के लिए सही दाम नहीं मिलता है और उसको नई उपज उगानी है, नहीं तो बच्चों के पेट नहीं भरेंगे।
जब किसी को कैंसर हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, तब कर्ज लेता है। और मोदी जी की ये नीति है कि 16 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के, लेकिन इस देश के किसान का एक कर्ज माफ करते नहीं, एक कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी कहती है हम कर्ज माफ करना चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं देश में पैसे नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो अगर देश में पैसे नहीं है तो आप 16 लाख करोड़ रुपए खरबपतियों के कैसे माफ कर रहे हैं? गन्ने का किसान का बकाया था 2 साल पहले 15,000 करोड़ रुपए, पूरे देश के गन्ना किसान का बकाया। मोदी जी ने वो बकाया दिया? नहीं। क्या किया? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे बहन जी, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज, जितना बकाया था उससे ज्यादा। उन हवाई जहाजों में घूम रहे हैं अमेरिका, जापान, अफ्रीका, इधर उधर सब जगह, और यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसका बकाया नहीं मिला। प्रियंका गांधी लगातार सरकार की सच्चाई जनता को बता रही है। प्रियंका गांधी लगातार बता रही हैं कि किस तरीके के हालात इन दिनों देश में बने। अब जनता को तय करना है कि सरकार धर्म वाली चाहिए या रोजगार वाली।